आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने अंतर्गत सीवरेज और ड्रेनेज तथा सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी के अंतर्गत सीवरेज और ड्रेनेज तथा सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने निर्माण कार्य पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अधिकारी सुधर जाएं, सरकार विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दे रही है, जबकि अधिकारी सरकार को पलीता लगा रहे हैं। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी चंद्रेश यादव को दूरभाष पर कड़े शब्दों में जनवरी के अंतिम सप्ताह तक गड्ढा भरने, नाली तथा सड़क बनाने का कार्य पूर्ण करने की बात कही। गुरुवार को मंत्री डॉक्टर अग्रवाल पथरी बाग यहाँ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने मंत्री डॉक्टर अग्रवाल के समक्ष अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि यहाँ जगह जगह सड़क के बीचों बीच बड़े गड्ढे हो रखे हैं, जिसमें अक्सर वाहन धंस जाते हैं। साथ ही रात्रिकालीन में लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। मौके पर मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने भी स्थानीय लोगों की समस्या को सही पाया। उन्होंने कहा कि जनता के लिए सरकार विकास कार्य करती है, ऐसे में यदि विकास कार्यों से जनता ही असंतुष्ट हो तो यह किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने मौके से ही कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी चंद्रेश यादव को दूरभाष पर कड़े शब्दों में निर्देश दिए। कहा कि जनवरी अंतिम सप्ताह तक गड्ढा भरने, नाली व सड़क निर्माण कार्य पूरा किया जाए। इस पर मंत्री अग्रवाल ने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जाए। इस दौरान UUSDA अपर निदेशक विनय मिश्रा, निवर्तमान पार्षद आलोक कुमार, मंडल मंत्री नवीन नौटियाल, गोपालपुरी, संतोष थापा, शंभू भट्ट, अनिल वर्मा, राजेश ठाकुर, सत्येंद्र विष्ट, सोनू सरदार, प्रोजेक्ट मैनेजर संजय तिवारी, इंजीनियर AK भट्ट सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। बता दें कि 72.36 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसमें 29 किलोमीटर का सीवरेज नेटवर्क बिछाया गया है। क्षेत्र में नालियों का निर्माण तथा सड़क सुधार का कार्य भी किया जा रहा है। देखिए, एक बार पहले भी मैंने यहाँ का निरीक्षण किया था और आज भी मैं जब मुझे जानकारी मिल गई थी बहुत जो काम हो रहा है उसमें बहुत लोग संतुष्ट नहीं है, तो वास्तव में मैंने पाया कि इसमें बड़ी खामियां हैं। जिस प्रकार से ड्रेनेज का, सीवरेज का और सड़क का काम इसमें होना था, तीनों में ही मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने इनको बहुत कड़े शब्दों में कहा है कि इनको ठीक करिए, क्योंकि कहीं बैरिकेडिंग नहीं दिख रहा था, चैम्बर आपके उठे हुए दिख रहा था और नालियों में भी प्रॉपर काम नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में मुझे इनको कहना ही पड़ा कि आप सुधारिए, नहीं तो मैं सुधारूँ। तो मैं मान के चल रहा हूँ। अभी तो इनको मैंने एक जैसा इन्होंने 25 दिन का टाइम मांगा है, दिया है, इनको आज मैं कह के भी जा रहा हूँ और मैं जनता का धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने यहाँ पे बहुत शिकायतें भी मेरे सामने रखी, बड़े तरीके से रखी है। मैं इनका धन्यवाद कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ इनसे कि इस जनवरी के माह लास्ट तक ये सारे काम करेंगे और किसी प्रकार की बहानेबाजी, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं इनको कह देखिए, सरकार निश्चित रूप से, हमारी धामी जी की सरकार निश्चित रूप से जनता के लिए, जनता के हितों के लिए काम करती है और ये पैसा भी जनता के लिए है। और आप जनता के लिए यदि हम कोई काम कर रहे हैं और जनता यदि इसमें संतुष्ट नहीं है, तो निश्चित रूप से ऐसे स्थिति में हम लोग अपने अधिकारियों को कहना चाहेंगे कि उनको अपने रवैये में सुधार लाना पड़ेगा, उनको अपने जो वर्किंग कल्चर है उसमें सुधार लाना पड़ेगा और जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। तो मैंने कहा कि अभी मैंने इनको हालांकि मैं ये बात भी कहने को तैयार हूँ कि मैं पिछली बार आया था, मैं उम्मीद कर रहा था कि अच्छा काम हुआ होगा, लेकिन संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन उम्मीद करूँगा कि ये इसमें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है, मेरे विभाग है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है। तो इन जिम्मेवारी को मैं लेते हुए इनको मैंने आज फिर कड़े शब्दों में कहा है, नहीं करेंगे तो फिर उसके खिलाफ फिर हम कार्रवाई। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। छोटी से बड़ी खबरों के लिए जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।